हेलो राइजिंग स्टार्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ Aura लर्निंग विद सिमरन। आज हम क्लास 10th का अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रीम? व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रीम? स्ट्रीम क्या होती है बताओ? है द मूविंग वाटर इन ए रिवर। मतलब जो भी पानी एक रिवर में फ्लो कर रहा है या द फ्लोइंग ऑफ वाटर इन अ रिवर, उसको क्या बोलते हैं? हम स्ट्रीम बोलते हैं, राइट। अब व्हाट डू यू मीन बाय अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम? अब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम से क्या समझते हैं? अपस्ट्रीम का मतलब होता है जब वाटर और जो हमारी बोट है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही हो। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, इफ द बोट is flowing, if the boat is flowing in the opposite direction, किसके किसकी अपोजिट डायरेक्शन? टू द स्ट्रीम। ठीक है, दैट्स वाई इस कंडीशन में हमारा माइनस होता है। चलो माइनस वाली बात आगे करेंगे। अपस्ट्रीम का मतलब समझ आया? अपस्ट्रीम का मतलब होता है जब हमारी बोट और हमारी वाटर यानी कि जो मूविंग वाटर की डायरेक्शन वो अपोजिट हो, राइट। अगर हमारी स्ट्रीम की डायरेक्शन इस साइड चल रही है तो हमारी वाटर की डायरेक्शन, फ्लोइंग वाटर की डायरेक्शन क्या होगी? हमारी उसके अपोजिट साइड होगी। ठीक है। अब व्हाट डू यू मीन बाय डाउन स्ट्रीम? डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है? डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है इफ द बोट इज फ्लोइंग along the direction of boat, यानी कि हमारा फ्लोइंग वाटर भी इसी साइड मूव कर रहा है, राइट, और हमारी बोट भी इसी साइड मूव कर रही है। एक न्यू वर्ड एक और आती है हमारी वर्ड, स्टिल वाटर। यानी कि जो हमारा वाटर है ना वो फ्लो ही नहीं कर रहा, नॉट फ्लोइंग वाटर। कोई वाटर जो रिवर में है वो फ्लो ही नहीं कर रहा, यानी कि वाटर जो है हमारा रेस्ट कंडीशन पे है। समझे? वाटर जो है हमारा रेस्ट कंडीशन पे है। समझ आया? स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? जो मूव कर रहा होता है वाटर। अपस्ट्रीम का मतलब क्या है? अगर स्ट्रीम यहाँ पर जा रही है यानी कि फ्लोइंग वाटर यहाँ पर जा रहा है और हमारा मूविंग वाटर दूसरी साइड में जा रहा है। ठीक है, एक मिनट, मूव यहाँ पर हमारा बोट आएगा, सॉरी, बोट हमारी एक डायरेक्शन में जा रही है और जो फ्लोइंग वाटर है वो एक डायरेक्शन में जा रही है। डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है? हमारे दोनों ही डायरेक्शन में, यानी कि एक ही डायरेक्शन में हमारी दोनों चीज़ मूव कर रही है। और स्टिल वाटर का क्या होता है? जो हमारा पानी कांस्टेंट होता है। ठीक है। स्पीड लेनी हो, यानी कि अब हमारी अपस्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी? जो बोट की स्पीड होगी उसमें से हमारी स्ट्रीम की स्पीड माइनस हो जाएगी। स्पीड की स्ट्रीम जो होगी वो माइनस होगी, वो अपस्ट्रीम की स्पीड होगी, राइट। जो बोट की स्पीड होगी उसमें से स्ट्रीम की स्पीड माइनस हो जाएगी। अब ऐसा भी तो हो सकता था कि स्ट्रीम माइनस बोट कर दे, यानी कि बोट की स्पीड में से हम स्टीम को हम माइनस कर दे बोट में से, यानी कि हमारी स्टीम का यानी कि फ्लोइंग वाटर हमारा एक डायरेक्शन में यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, हमारा जो फ्लोइंग वाटर है वो इस डायरेक्शन में चल रहा है और हम स्विमिंग करने जा रहे हैं, उसी वाटर के अगेंस्ट हम स्विमिंग कर रहे हैं। अगर पानी का बहाव ज़्यादा होगा तो हम स्विमिंग करके उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे ना। इफ़ अगर हमारी स्पीड उस फ्लोइंग वाटर की स्पीड से ज़्यादा होगी तभी तो हम उसके दूसरी साइड पर जा पाएंगे, उसकी अपोजिट डायरेक्शन अचीव कर पाएंगे। दैट्स वाई हम स्टीम माइनस बोट नहीं लेते हैं, हम बोट स्पीड माइनस स्टीम स्पीड ही लेते हैं। ओके, अपस्ट्रीम का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि हम जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं और अब फ्लोइंग वाटर जिस डायरेक्शन में चल रहा है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, राइट। अपोजिट डायरेक्शन यानी कि हमारी कुछ स्पीड कम हो जाएगी। अगर हमारे सामने कुछ अगेंस्ट में बॉडी आ रही है तो हमारी जो मोशन होगा वो तो कम होगा ही होगा ना। दैट्स वाई हम इसमें माइनस करते हैं। अब किस में से किसको माइनस कर रहा है? अभी मैंने समझाया, बोट की स्पीड में से स्टीम की स्पीड को माइनस करेंगे, राइट, अपस्ट्रीम के केस में। डाउन स्ट्रीम में क्या बताया था? डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? अलोंग, यानी कि जैसी डायरेक्शन रिवर की,
यानी कि वाटर फ्लोइंग की जैसी डायरेक्शन वैसी ही हमारी बोट की डायरेक्शन। यानी कि अगर हम किसी बाज़ार में आए हुए हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा हमारी ही तरफ वहाँ पे भीड़ आ रही है तो हमारी जो मूवमेंट होगी वो फास्ट हो जाएगी, यानी कि हमारी मोशन जो होगा वो फास्ट हो जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे बोट की स्पीड को हम स्ट्रीम की स्पीड में प्लस करते हैं, या एस प्लस बी लिखो या बी प्लस एस लिखो, बात तो सेम ही है, राइट। अब देखो क्या होता है इसमें, हम इसमें हमेशा स्पीड को ना, हमें ये दोनों चीज़ें अननोन होती है, कई बार दोनों क्वेश्चन में से एक चीज़ अननोन होती है, कई बार दोनों ही चीज़ अननोन होती है। हम क्या करते हैं, लेट दी स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल्स टू एक्स किलोमीटर पर आवर, राइट। और जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, यानी कि मूविंग वाटर की जो स्पीड है वो हम y किलोमीटर पर आवर लेते हैं, राइट। तो हमारा जो स्पीड होगी, स्पीड इन अपस्ट्रीम, स्पीड इन अपस्ट्रीम ऑलवेज भी क्या होगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, क्या होगा, किलोमीटर पर आवर। और स्पीड इन डाउनस्ट्रीम क्या होगी हमारी, स्पीड इन डाउनस्ट्रीम भी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, राइट। अब हमें पता, अगर हमें इसको डिस्टेंस में लिखना हो या टाइम में लिखना हो, हमें ज़्यादातर क्वेश्चन में ना इसको टाइम से ही इक्वेट करना होता है। तो अगर हम टाइम लिखेंगे, टाइम इन अपस्ट्रीम, टाइम इन अपस्ट्रीम क्या होगा, जितना भी इसने डिस्टेंस कवर्ड करा होगा अपॉन में स्पीड, यही होता है ना अपॉन में स्पीड, दैट इज डिस्टेंस जो भी होगा हमारा डिस्टेंस अपॉन में x माइनस वाई, आवर्स में ले लो या जितने भी हमें दिया हुआ है। और ऐसे ही हमारा जो टाइम होगा डाउन स्ट्रीम में, किस में, डाउन स्ट्रीम में, वो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और इसकी स्पीड क्या है हमारी x प्लस वाई आर, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लेट द स्पीड ऑफ बोट क्या लेते हैं हम, x किलोमीटर पर आवर, और हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या लेंगे हम, y किलोमीटर पर आवर। अब हमें डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दो कंडीशंस गिवन है हमें, तो अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी, अपस्ट्रीम स्पीड कितनी होगी हमारी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, राइट। सेम हमारा डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी, बोलो डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी हमारी, दोनों प्लस हो जाएंगे, y किलोमीटर पर आवर, राइट। अब ए टी क्यू, हमें क्या बोला गया है कि 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम चलती है, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम चलती है, और 44 किलोमीटर हमारी क्या चलती है, डाउनस्ट्रीम चलती है। कितने घंटे में, 10 आवर्स में। अब देखो हमारी यहाँ पर क्या है, किलोमीटर गिवन है और स्पीड हमारा यहाँ पे गिवन है, तो टाइम करने में हमारा क्या होता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। पहले बताया था हमें डिस्टेंस इतना गिवन है डिवाइडेड बाय इसकी स्पीड कर देंगे। अपस्ट्रीम में हमें कितना डिस्टेंस गिवन है, 30, और स्पीड कितनी है इसकी, x माइनस वाई। सेम डाउनस्ट्रीम में कितना किलोमीटर चला, 44 किलोमीटर चला, और हमारी स्पीड कितनी है इसकी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, राइट। फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में क्या बोला गया, देखो अब उसके बाद 13 किलोमीटर चलता है, 13 किलोमीटर हमारा टोटल डिस्टेंस कर टाइम लेता है ये हमारा, कितने में, 40 अपस्ट्रीम जाने में प्लस 55 डाउनस्ट्रीम जाने में, राइट, 55 डाउनस्ट्रीम जाने में। इट मीन्स हमारा यहाँ पर क्या है, आवर्स है, तो हमें इसको भी किस में कन्वर्ट करना होगा, आवर्स में। 40 अपस्ट्रीम जाता है, उसका डिस्टेंस स्पीड कितनी, x माइनस वाई। 55 डाउनस्ट्रीम जाता है, डिस्टेंस आ गया, यहाँ पे स्पीड आएगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 30। ये हमारी हो गई इसकी सेकेंड इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने का ना एक सर्टेन सा पैटर्न है, हम इसमें क्या बोलते हैं, लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू ए ले लेते हैं, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या ले लेते हैं हम, बी ले लेते हैं। तो ये वाली इक्वेशन क्या बन जाती है हमारी, अगर ये 1 है ना तो ये पूरा, यहाँ पे 1 है तो ये पूरा, यानी कि 30a प्लस 44b इज इक्वल्स टू 10, राइट। और ये वाली इक्वेशन क्या बन जाती है हमारी, 40a प्लस 55b इज इक्वल्स टू 13, राइट। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। 40a प्लस 44b इज इक्वल्स टू 10, राइट। और दूसरी क्या इक्वेशन बनी थी हमारी, 40a प्लस 55b इज इक्वल्स टू 13।
राइट। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को, क्योंकि हमें एक ऐसा टर्म चाहिए ना जो इक्वेट हो जाए और हम उसको अगर प्लस माइनस करें तो वो कैंसिल आउट हो जाए, तो इस पूरी इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस पूरी इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, 30 इंटू 4 इज 120 ए प्लस 44 इंटू 4 इज 176 बी इज इक्वल्स टू 10 इंटू 4 इज 40, राइट। ऐसे इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 120 ए प्लस 15 3 15 16 165 बी इज इक्वल्स टू 39, राइट। अब देखो हमारी ये दोनों टर्म्स क्या आ गई, इक्वल इक्वल आ गई, सेम सेम आ गई। तो ये हम क्या करेंगे, 3 और 4 इक्वेशन लेट कर लेंगे, 39 है। अब क्या करेंगे, 3 माइनस 4 दैट इज 120 ए प्लस 176 बी इज इक्वल्स टू 40, 120 ए प्लस 165 बी इज इक्वल्स टू 39। अब इसके हम साइंस चेंज कर देंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, क्या आ गया हमारे पास, अब क्या आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस आके कितना बच गया, 11 बी इज इक्वल्स टू 1, बी कितना आ गया हमारा 1/11, ठीक है। अब इसको हम किस में, इक्वेशन नंबर किसी में भी, इसमें से इसमें किसी में भी पुट कर दो, हम इसमें पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ बी इन फोर्थ, इक्वेशन नंबर फोर्थ में हम इसको पुट कर देंगे, 120 ए प्लस 165 इंटू 1/11 इज इक्वल टू 39, 11 1 11, ये पहले 1 पे गया देन 5 पे गया, यानी कि 120 ए प्लस 15 इज इक्वल टू 39, 120 ए इज इक्वल टू 39 माइनस 15, प्लस का है तो वहाँ पर जाके माइनस हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 120 ए, जब हम इसको इसमें से इसको माइनस कर, यानी कि कितना आ गया हमारे पास 24, ए इज इक्वल टू 24/120, ठीक है। इसको आप काटा पीटी करेंगे, 24 1 ज़ा 24, 24 5 ज़ा 120, यानी कि हमारा ए क्या आ गया 1/5, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास और हमारे पास बी की वैल्यू आ गई, राइट। अब हमने क्या लेट किया था, वो क्या है हमारा 1 में x माइनस वाई, और हमारा a क्या आया था इस इक्वेशन में 1/5, और हमारा b को हमने क्या लेट किया था, b को हमने क्या लेट किया था 1 में x प्लस वाई, b क्या आया हमारा 1/11, राइट। अब नॉर्मली हम इसका क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 5 इज इक्वल्स टू x माइनस वाई, राइट, और b इज इक्वल्स टू, मतलब b इज इक्वल्स टू 11 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, राइट। यहाँ पे हमने सिंपल इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। अब फिर से हम इसको इक्वेशंस को ऐड अप कर देंगे, हम लेट करते हैं, ये 5th इक्वेशन है, ये 6th इक्वेशन है, एडिंग इक्वेशन 5 प्लस 6, ठीक है। तो 5 इज इक्वल्स टू x माइनस वाई और 11 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, राइट। y से y कैंसिल आउट, यहाँ पे x प्लस x इज 2x, 11 प्लस 5 इज 16, यानी कि हमारे पास x क्या आ गया 16/2 दैट इज 8, और हमारा क्या था, x क्या था, x और y स्पीड थी, तो x किलोमीटर पर आवर, सेम। अब x की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 8 इन 6th, 11 इज इक्वल्स टू 8 प्लस y, और 11 माइनस 8 इज इक्वल्स टू y, और y इज इक्वल्स टू, बोलो 3 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स हमारी जो स्पीड ऑफ बोट है वो आ गई 8 किलोमीटर पर आवर, राइट। और जो हमारी स्पीड ऑफ स्ट्रीम थी, जो हमने y लेट करी थी, वो आ गई 3 किलोमीटर पर आवर, गॉट इट। बोट, मोटर बोट दी गई है हमें, उसकी स्पीड हमें 18 किलोमीटर पर आवर गिवन है, यानी कि बोट की हमें स्पीड पहले से ही दी गई है। इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू गो, हमें 1 घंटा ज़्यादा लगता है अगर हम 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम चले और रिटर्न हो उसी 24 किलोमीटर से, यानी कि जब हम उसी सेम रास्ते को अपस्ट्रीम में कवर कर रहे हैं तो हमारा 1 घंटा ज़्यादा लगता है। अब हमें क्या बताना है, फाइंड द स्ट्रीम ऑफ दिस, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। हमें पता है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हमें नहीं निकालनी, बट हमें बोट की जो स्पीड है वो गिवन है, यानी आधा काम तो इस क्वेश्चन ने हमें किया हुआ है। लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना है हमारा, x किलोमीटर पर आवर लेट करेंगे,
x किलोमीटर पर आवर है। AT क्यों करेंगे, AT क्यों, बट उससे पहले हम अपस्ट्रीम की स्पीड निकाल लेते हैं। अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी हमारी, डिस्टेंस बाय नॉर्मल, पहले स्पीड ही निकाल लेते हैं। अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाती है हमारी, बोट माइनस स्ट्रीम, यानी कि बोट की हमें पहले ही दे रखी है 18 माइनस x, ठीक है। अब सेम हमें टाइम में ही इक्वेट करना है, तो हम इसका टाइम भी निकाल लेते हैं, टाइम, अपस्ट्रीम टाइम, ठीक है। अपस्ट्रीम में कितना हमारा टाइम लगा, यानी कि डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस हमें 24 किलोमीटर दे रखा है और स्पीड हमारी कितनी है 18 माइनस x आवर्स, और ये क्या है हमारी किलोमीटर पर आवर, राइट। अब हम क्या निकालेंगे, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में हमारी स्पीड कितनी होगी, प्लस हो जाती है, राइट, यानी कि बोट प्लस स्ट्रीम, यानी कि बोट की हमारी 18 गिवन है और स्ट्रीम की हमारी x है, किलोमीटर पर आवर, राइट। अब हमारा डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस क्या है 24 अपॉन में हमारा जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, इन दोनों का प्लस कर देंगे। अब देखो हमें क्या करना, उन दोनों को माइनस करना है, यानी कि एक में हमारा ज़्यादा टाइम लेता है, ज़्यादा लग रहा है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में, यानी कि अब हमें ये निकालना है कि अपस्ट्रीम में से डाउनस्ट्रीम माइनस होगा तब 1 आवर लग रहा है, और आर हमें पता है ना कभी भी टाइम नेगेटिव में नहीं होता, यानी कि हमें अपस्ट्रीम में से डाउनस्ट्रीम का टाइम माइनस करना है या डाउनस्ट्रीम में से अपस्ट्रीम का टाइम माइनस करना है, वो चीज़ हमें पहले निकालनी पड़ेगी, कौन सा बड़ा है, अपस्ट्रीम की वैल्यू बड़ी है या डाउनस्ट्रीम की वैल्यू बड़ी है, राइट। हम इसको हम ना साइड में करके करेंगे, ठीक है, जैसे टीचर को पता ना लगे हमारे एग्जामिनर को। हमने लेट सपोज करते हैं x इज 2, x की वैल्यू हमने 2 लेट कर ली, तो हमारा जो डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा 24 18 प्लस 2 दैट इज 24/20, और अप स्ट्रीम में हमारा टाइम कितना लगेगा 24 18 माइनस 2 दैट इज 24/16। अब हमें पता है जिसका डिनोमिनेटर छोटा उसकी वैल्यू बड़ी होती है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा उसकी वैल्यू हमारी छोटी होती है, कम होती है, तो दैट्स वाई हमारा अपस्ट्रीम में से डाउनस्ट्रीम माइनस आएगा। अगर किसी को डाउट है कि ऐसे कैसे हुआ तो अभी हम इसको डिवाइड करके देख लेंगे। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, करो यहाँ पे कितने पे गया, ये 12 पे गया, ये 8 पे गया, फिर 2 की टेबल से फिर से काटेंगे, फिर 2 की टेबल से फिर से काटेंगे, यानी कि 3/2 दैट इज 1.5, और अगर हम इसको काटते हैं तो हमारा सीधा 4 की टेबल से काटते हैं, 6 पे गया 4 पे गया, तो ये कितना आ गया हमारा 5 पे गया, ठीक है। 6.5 6/5 इज 1/2, यानी कि 1/2 ज़्यादा या 1.5 ज़्यादा था, 1.5 ज़्यादा, यानी कि हमारा किस में से किसको माइनस करेंगे, अपस्ट्रीम में से डाउनस्ट्रीम को माइनस करेंगे, उसका टाइम माइनस करेंगे। अपस्ट्रीम का टाइम हमारा कितना है 24 अपॉन में 18 माइनस x, राइट, और डाउनस्ट्रीम का टाइम कितना है हमारा 24 अपॉन 18 प्लस x इज इक्वल्स टू 1 आवर, राइट, ओके। हमारा 24 अपॉन में 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन में 18 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1 था, राइट। अब 24 को अगर हम बाहर ले ले तो हमारा क्या बच जाएगा 1 अपॉन में 18 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन में 18 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1। नॉर्मल हम एलसीएम लेंगे, 24 बाहर 18 प्लस एक्स माइनस, माइनस का साइन है तो हम इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं क्योंकि इसके साइंस हमारे चेंज होंगे, अपॉन में 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1। 24 18 प्लस एक्स, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के सारे चाहे साइंस चेंज हो जाएंगे, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से 18 से 18 कैंसिल आउट और यहाँ पे x प्लस एक्स इज 2x, यानी कि 24 इंटू 2x इज इक्वल्स टू, ये मैं उधर ले जाऊंगी 18 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, हमारी क्या इक्वेशन आ गई 48x इज इक्वल्स टू 18x स्क्वायर, मतलब 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब मैं x की टर्म को, इन सारी टर्म्स को इधर ले आऊँगी, माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 48x, यहाँ पे प्लस क्या तो माइनस 18 इंटू 18 इज इक्वल्स टू 0, 18 इंटू 18 इज 324, एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस
324 इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, राइट। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। हमें क्या लाना है, हमारा पी क्यू जो होगा, पी क्यू कितना होना चाहिए, 324 इंटू 1 इज 324, और हमारा पी प्लस क्यू कितना होना चाहिए, 48। अब 324 के फैक्टर्स बनाएंगे। जब हम 324 के फैक्टर्स बनाएंगे तो हमारा आएगा 54 इंटू 6, और 54 माइनस 6 इज 48, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 6 एक्स माइनस 324 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 54 एक्स माइनस 6 एक्स माइनस 324 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 54 माइनस 6 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। x प्लस 54 कॉमन ले लेंगे और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 54 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू माइनस 54 और x इज इक्वल टू 6। हमारी कभी भी स्पीड, हमने स्पीड लेट करी थी ना x को, हमारी स्पीड कभी भी नेगेटिव में आ सकती है, नो, ये इम्पॉसिबल है। तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे और हमारा जो स्पीड हो जाएगी, स्पीड किसकी, स्ट्रीम की, स्पीड स्ट्रीम कितनी हो जाएगी हमारी, 6 किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम की स्पीड हमारी 6 किलोमीटर पर आवर।